की सीटें कितनी आएंगी, अनुमान लगवाइए। बताएंगे उत्तर राजकुमार प्रदेश भाई, में बताइए कितनी कितनी सीटें आएंगी आप? 80 80 80 80 80 कि जन्म से मोदी जी ओबीसी नहीं है। अरे भैया तुम तो बता दो कि जन्म से तुम्हारी क्या जाति और धर्म रही है। गलती कर दी, गलती कर दी। कैसे बन गए आप सबसे बड़ी पार्टी? ये 6,568 करोड़ प्लस जो पैसा आया है, कहाँ से आया है? ठेला वाला कोई ला करके दे रहा है आपको, या कोई रिक्शा वाला बॉन्डिंग करवा रहा है आपके पास? भगवान। अरे कांग्रेस के पास रोड मैप और इंडी गठबंधन के पास नहीं, रोड में गैप है। 2024 में मोदी को हराने के लिए चोर चोर मौसेरे भाई भी बन गए हैं और एक होने का दिखावा भी कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि 2019 के चुनाव के बाद जो हुआ वही 2024 में भी दोहराया जाए। 2024 का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। आइए देखते हैं इसी पे जोरदार डिबेट। देखिए, कह रहे मुद्दों का जवाब दो। जनता ने जब करारा थप्पड़ मारा था ना 2022 और 17 में, सूजन अभी भी गाल पे है। और मुद्दा ये था कि गायत्री प्रजापति जो रेपिस्ट है उसको मंत्री बनाया था। मुद्दा ये है कि गरीबों को लूट के सफाई महोत्सव होता था। मुद्दा ये है दंगे होते थे हर रोज। योगी आदित्यनाथ जी का झंडा जब चला, कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद, प्लीज बीच में मत बोलो, फिर मैं चुप हो जाऊंगा। नाम याद ये दिला लोग रहा क्या हूं, है ना, नाम याद बदतमीज दिला लोग हैं। ये यही करने आते हैं यहाँ पे। इनके पास कोई आंकड़े नहीं होंगे। बदतमीजी ये का कभी सर्टिफिकेट शब्दों तो से तुम्हें जीत मिला नहीं हुआ है, पाएंगे। गौरव ये भाटिया। केवल आते ही इसलिए हैं। देखिए, मेरी शान के खिलाफ है, इनके मुंह भी लगे। चपरासी से बदतर है ये लोग, मैं बता रहा हूँ। शांत कराइए इनको। पैर से बीच लगे में करो, बोलते हमारे हैं ना पैर से दीपक लगे जी, करो, अच्छी मुंह मत बात लगे नहीं करो। है। सुनो सुनो सुनो, भारत के लिए जब खड़े हो जाओगे ना तो पैर भी छू लेंगे। लेकिन अगर भारत के खिलाफ बातें करोगे तो बीच में बोलना पड़ेगा। बुलाने वालों को राजनीतिक लीडर प्रवक्ता की बनाओगे तरह बोलो। तो हम लोग जवाब देंगे। व्यक्तिगत ना हो, प्लीज दोनों, आप दोनों से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है। देखिए, सबसे पहले इन्होंने कहा कि पिछड़े समाज के लिए क्या किया, तो और अल्पसंख्यक और मुस्लिमों से नफरत है। पहली बात, ट्रिपल तलाक को किसने बनाया एक अपराध? अरे करोड़ों मुस्लिम बहनें हैं जो दुआएं देती हैं। आप लोग तो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे। ओबीसी समाज से प्रधानमंत्री दिया है हमने, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया है। और यहां पे आके तुम जो बात कर रहे हो, सबसे बड़ी बात है यादव परिवार के बाहर का अध्यक्ष नहीं बना पाई ये टूटी साइकिल। ये किसी पिछड़े का क्या भला करेगी? ये केवल लूटने आए हैं। और जिस पार्टी की हैसियत 39 सीटों की होती थी, आप देख लीजिएगा, लोकसभा में 39 सीटें थी। शायद भाटी जी तब राजनीति में ना हो, वो 3 सीटों पे सिमट गई। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि रस्सी जल गई, लेकिन गाली गलौज, गुंडागर्दी करना, टीवी चैनल पे करना, ये पूरा जारी है। मैं तो यही कहूंगा, बहुत कुछ बदल गया है। समाजवादी पार्टी समाजवादी नहीं रही, अखिलेश यादव नहीं रहे। मैं आपको बताऊं, याद करिएगा दीपक जी, एक समय था यही मुख्तार अंसारी और अफजल अंसारी समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करने की बात करते हैं तो अखिलेश यादव उम्र में कम रहे होंगे, लेकिन हिम्मत थी। उन्होंने कहा ये पार्टी में आएंगे नहीं। शिवपाल यादव जी ज्वाइन करा रहे थे और उसके बाद ज्वाइनिंग नहीं हुई थी। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि चलो हिम्मत थी उनमें, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी उनको समझ में आ गया कि गुंडों के साथ रहना है, भ्रष्टाचार करना है। और इसलिए आज जो 11 सीटों की घोषणा करिए, 2 बड़ी बातें सामने आई। पहली, कांग्रेस पार्टी से कोई बातचीत विमर्श नहीं हुआ है। ये कैसा घमंडिया गठबंधन है? एक तरफा पहले भी करी थी, एक तरफा अभी भी करी। दूसरी बात, इसमें एक नाम है अफजल अंसारी का। अब बताइए, दोष सिद्ध है ये व्यक्ति और उसको पार्टी का प्रत्याशी बनाते हैं। इसका मतलब गुंडा राज तो ये चाहते खुले में हो, क्योंकि जब जब गुंडे पनपते हैं तब तक समाजवादी पार्टी की पंचर साइकिल में हवा थोड़ी भर जाती है। दूसरी बात देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज का बयान है। उन्होंने कहा कांग्रेस की भारत तोड़ो अन्याय यात्रा में मैं तब आऊंगा जब पहले सीट शेयरिंग हो जाएगी। इसका मतलब एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अभी भी बातचीत कर रहे हैं। दीपक जी, कोई बड़ी बात नहीं है, चुनाव का परिणाम आ जाए, 2029 में कोई गठबंधन हो जाए यूपी के लड़कों का, जैसे पहले हुआ था और मात खाई थी। तीसरी बात, स्वामी प्रसाद मौर्य जनरल सेक्रेटरी, वो हिंदू विरोधी व्यक्ति, याद है ना, गाली देता था, वो पार्टी छोड़ के गया।
और सलीम शेरवानी भी पार्टी छोड़ के गए। क्यों? उन्होंने कहा पीडीए तो नाम का है। अरे जया बच्चन जी को टिकट देते हो, आलोक रंजन जी को देते हो, तो ये पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक से कोई नहीं मिला था क्या जो सेवा करे? ये दर्शाता है लचर हालत है। साइकिल गई टूट, जनता गई रूट और अखिलेश जी का अभिमान जाएगा फूट। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा है। मैंने जो प्रश्न उठाए थे एक का भी जवाब तो नहीं आया। यही असलियत है भारतीय जनता पार्टी की। हिंदू मुसलमान करने लगे, हिंदू मुसलमान। इन्हें पीडीए पता नहीं है पीडीए क्या है। आज जो 11 टिकट हुए हैं वो 11 के 11 पीडीए से हैं। 11 के 11 पीडीए के टिकट हैं। पीडीए जीतेगा, पीडीए एनडीए को हराएगा। पीडीए के प्रति समाजवादी पार्टी समर्पित है। पीडीए के साथ जो भारतीय जनता पार्टी रोज अन्याय कर रही है, रोजाना 6800 टीचर की भर्ती क्यों नहीं हो रही, जबकि हाईकोर्ट का आदेश है? क्योंकि वो पिछड़े वर्ग के हैं। पिछड़े वर्ग से इस पार्टी को इतनी नफरत है, इन्हें इतनी घृणा है। और दूसरी घृणा इन्हें मुसलमान से है। 11 टिकटों में एक मुसलमान होगा तो उस पर भी आपत्ति है। समाजवादी पार्टी अपने रास्ते पर चलेगी, अपने मुद्दे पर चलेगी, अपनी विचारधारा पर चलेगी, पीडीए को मजबूत करेगी, सामाजिक न्याय के लिए लड़ेगी और धर्मनिरपेक्षता के 80 80 80 80 80। अब मैं उत्तर दूं। देखिए सुनिए, जल गई है इनके घमंड की रस्सी, फिर भी ये बोले 80 में 80। और कहीं ऐसा ना हो 8 गायब हो जाए और आए इनकी शून्य। कोई भी सुना सकता है दीपक जी। ये ट्रकों के पीछे जो शेर लिखे रहते हैं और चूरन बेचने वाले बस में सुनाते हैं छत में हाथ मार के, ये शेर कोई भी सुना सकता है। तो किस रूप से एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि हम गठबंधन में बने हुए हैं, ये जरा मुझे समझा देने का प्रयास करवाइएगा इन प्रवक्ताओं से। एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं। प्रयागराज में इन्होंने खुद, इनके नेता ने कहा है, जयराम रमेश ने, कि वैचारिक यात्रा पर है। पता नहीं कितनी कंफ्यूज है ये कांग्रेस पार्टी। वैचारिक यात्रा कर रहे हो और आपके विचार से आपके ही नेता और आपके गठबंधन के लोग सहमत नहीं है। एक एक करके छोड़ते जा रहे हैं। वो तो बंगाल वाले जो ट्राम गाड़ी चलती थी उस तरह का है कि एक एक आदमी चलता है, गाड़ी उतरते जाता है, लास्ट में वो गाड़ी को भी बंद कर दिया जा रहा है। और अब हेरिटेज बन के रह गई है। कांग्रेस इसी स्थिति में आ गई है। और राहुल जी बात क्या कर रहे हैं? एक लगातार आदरणीय मोदी जी पर टिप्पणी करना, वो तो पीएचडी कर रहे हैं। एक गरीब घर का लड़का को देश के लोग इतना प्रेम देते हैं, इतना प्रेम देते हैं कि दूसरा नहीं तीसरा टर्म में 400 पार वो करने को तैयार बैठे हैं। और ये इसी फिराक में लगे हुए हैं। जिनको राजनीति की एबीसी नहीं पता, आज वो ओबीसी की बात कर रहे हैं कि जन्म से मोदी जी ओबीसी नहीं है। अरे भैया तुम तो बता दो कि जन्म से तुम्हारी क्या जाति और धर्म रही है। ये बेतुकी बात करके देश के लोगों को कब तक आप गुमराह करते रहेंगे? प्यारी समझ गई। अपनी कोई आपकी नीयत है नहीं, दोस्त आपके कोई है नहीं। आप गए बिहार में गाड़ी लेके, एक साथी मिला, लेकिन वो भी आपके हाथ में स्टेयरिंग नहीं। जरा गौर करिएगा दीपक भाई, स्टेयरिंग ले लिया था तेजस्वी जी ने कि भैया तुम्हारे बस की बात नहीं है बिहार में। तो औकात तो उनको सांकेतिक रूप से हर जगह दिया जा रहा है। और स्टेयरिंग भी किसने पकड़ा? जो भ्रष्टाचार में जो पार्टी डूबा हुआ है। तो बड़ा क्लियर है, इसको समझने की जरूरत है और लोग समझ भी रहे बिना बोले हुए। क्यों नहीं रहेगा? बिहार में सबसे बड़ी पार्टी हम, सबसे ज्यादा सीटें हमारे पास, वोटिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा हमारी, तो स्टीयरिंग व्हील तो हमारे पास होगी ही ना। जोड़ी पर ध्यान दीजिए। राहुल जी केंद्र में जोड़ी में बने हुए और यहाँ बिहार में तेजस्वी जी संभाले हुए, उसको एनालाइज कीजिए कि इंडिया का गठबंधन किसी भी तरीके से कमजोर नहीं हो रहा है। जब जिस तरह का नफरत का माहौल देश में भाजपा द्वारा फैलाया गया, जो भाजपा को तो खैर नाम बदल ले, सीसीसी कर ले, करप्ट कास्टिस्ट कम्युनल, इस पार्टी के खिलाफ में लड़ने के लिए एक प्रेम का संदेश जाना चाहिए और वो वहां पर से दिखा। बिहार से वो पिक्चर सबके आंखों के सामने आई ही। और दूसरी बात जो बार बार कह रहे हैं कि हम पूरे देश में हैं, सबसे बड़ी पार्टी, कैसे बन गए आप सबसे बड़ी पार्टी? ये 6568 करोड़ प्लस जो पैसा आया है, कहां से आया है? ठेला वाला कोई ला करके दे रहा है आपको, या कोई रिक्शा वाला बॉन्डिंग करवा रहा है आपके पास? कोर्ट ने टिप्पणी की कि जिस पूंजीपतियों से ये लोग पैसे ले रहे हैं, पॉलिसी भी उनके हिसाब से बनाई जाएगी। तो पूरी की पूरी भाजपा तो इन पूंजीपतियों के पॉकेट में है। तो ये देश का भला कर पाएंगे क्या? ये गरीब किसान मजदूर बेरोजगार की सोच पाएंगे? हमको एनालाइज कीजिए आप। 17 महीने में 5 लाख प्लस रोजगार दे दिए। ये है युवा की शक्ति, युवा की नीयत, युवा की नीति, और ये है बदलाव जिसकी बात हम बार बार कर रहे हैं। और देश में भी राजद जैसे ही लोग चाहिए जो मन में हौसला रखे और बदलाव। और अभी तो मुझे हंसी आ रही थी स्मृति ईरानी जी पर। क्या कह रही है?
सहारे की बात, सहारे की जरूरत पड़ती है कांग्रेस को। अरे भाई, हमारे गठबंधन में 38 पार्टी नहीं है, आपके पास है 38 पार्टी गठबंधन में, उसको संभालिए आप लोग। हम लोग तो जितने लोग हैं, हम कम में ही इतना, और जो फिल्टर होके जा रहे हैं, हम तो इसको बहुत बेहतर मान रहे हैं। अशोक चौहान जैसे लोग हैं जो बाहर जा रहे हैं पार्टी से निकल कर। नीतीश कुमार जी जब उधर गए हैं, उनको ब्लैकमेल करके बीजेपी लेकर के गई है। ईडी सीबीआई का जिसको खतरा है, जिसको डर महसूस हो रहा है, वो कहीं और जा रहा है। हमको ना ईडी से खतरा है ना सीबीआई से खतरा है। तब तो राहुल जी की जब यात्रा बिहार में एंटर करती है, उस समय आपने देखा सबसे पहले लालू जी पे कार्रवाई हुई, उस समय तेजस्वी जी को बिठाया गया। हम नहीं डर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 35 लाख आरजेडी पैसे की बात कर रहे थे, जरा बताइए कि आपके अध्यक्ष पर 1000 करोड़ रुपए का व्यक्तिगत, पार्टी फंड की मैं बात नहीं कर रहा हूं, व्यक्तिगत 1000 करोड़ रुपए का उन पे आरोप सिद्ध हुआ कोर्ट के द्वारा, और उनका कैदी नंबर 3311 के रूप में कई वर्षों तक सजा काटी है उन्होंने। और आप बात कर रहे हैं बिहार में नौकरी देने की, जिसके आरोप मुख्यमंत्री स्वयं लगाया है विधानसभा में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, कि वहां पे पैसे की गड़बड़ी हो रही थी नौकरियों में, इसलिए हमने वहां से हटने का काम किया है। और आप उस रोड मैप पे चलने का काम कर रहे हैं, जिसके पास कोई रोड मैप नहीं। अरे कांग्रेस के पास रोड मैप और इंडी गठबंधन के पास नहीं, रोड में गैप है, टूटी फूटी रोड है। इसीलिए हम दीपक जी कहना चाहते हैं कि देश बढ़ रहा है तेजी से लगातार, और तीसरी बार एनडीए करेगा 400 के पार। राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस की मुसीबत बढ़ती जा रही है। सीपीआई ने वायनाड से उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। खास बात यह है कि यह सीट राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है। अब लेफ्ट के इस फैसले के साथ ही राहुल गांधी को चुनाव लड़ने के लिए सुरक्षित सीट की खोज शुरू हो गई है। और इस पर वायनाड से सीपीआई के उम्मीदवार एनी राजा का कहना है कि इस सीट से लड़कर कांग्रेस या राहुल गांधी को क्या हासिल होगा। राजा ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस और वाम दल फासीवादी ताकतों से लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास सुरक्षित सीटों के लिए कई विकल्प भी हैं। ये तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक जैसे कई जगहों पर हो सकती है। उन्होंने सवाल किया कि अगर बड़ी तस्वीर देखें तो कांग्रेस की राजनीति क्या है। अब राहुल गांधी अमेठी से स्मृति ईरानी का सामना करेंगे या फिर कर्नाटक या तेलंगाना के किसी सुरक्षित सीट पे चले जाएंगे। मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए।